कन्हैया भी आ सकता है। पत्र लिख दिया नाई पंडित के द्वारा परीक्षित महाराज पत्र पहुंचा दिया चंदेली में। जैसे ही पत्र चंदेली में पहुंचाया है आज शिशुपाल के पास में, तो महाराज इधर शिशुपाल ने जैसे ही वो पत्र को पढ़ा, तो पत्र जैसे ही शिशुपाल ने पढ़ा, सोई महाराज शिशुपाल आज खुशी के मारे गद्दी पे बैठो तो इतनी भारी खुशी हुई कि खुशी की वजह से शिशुपाल अपनी गद्दी से नीचे उछल के महाराज नाचन लगो। बड़ी खुशी हुई है। शिशुपाल सोचने लगा वाह जी वाह, मेरे जीजा ने तो बहुत बढ़िया करो है? मेरे जीजा ने रुकुम ने बड़ो अच्छो करो जो अपनी बेन रुक्मणी का विवाह मेरे साथ कर रहे हैं। मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे कि अगर रुक्मणी को ब्याह मेरे संग हो जाए। अब तो महाराज उसी समय बिल्कुल विलंब नहीं किया। शिशुपाल जो रहे वो आज दौड़ता हुआ और भागता हुआ सबसे पहले महाराज कहाँ पहुंचो? अपनी भाभी के पास। शिशुपाल अपनी भाभी के पास में पहुंच गया और महाराज जैसे ही अपनी भाभी के पास पहुंचा, शिशुपाल नाचता हुआ कूदता हुआ, तो भाभी ने जब अपने देवर को देखो तो महाराज देवर भाभी पूछने लगी क्या बात लला देवर, आज तुम इतने खुश गाय को नजर आए रहे, क्या बात है, कछु मिल गो का? शिशुपाल कहने लगा भाभी आज तुम जई मानो के कछु मिल ही गो। भाभी बोली तो क्या मिल गो जरा ने हमें बताए दे। तो शिशुपाल बोला भाभी तुम्हें बताई हम बाद में, लेकिन तुम ऐसो करो कि तुम हमें जल्दी दूल्हा बनाए दो, तुम हमें निक दूल्हा बना दो। तो भाभी ने जवाब दिया दूल्हा बनाए दे, दूल्हा बना दे। क्यों दूल्हा क्यों बनना है तुम्हें? शिशुपाल बोला दूल्हा क्यों बना जाता है? भाभी बोली ब्याह के लिए। तो शिशुपाल बोला ब्याह ही करने जाए रहे तो हमें दूल्हा बनाओ। अब भाभी असमंजस में पड़ गई। भाभी बोली जब बताओ तुम्हें दूल्हा तो बनाए दिए, लेकिन काऊ बिटिया के लिए ना तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आओ, ना कोई रोका टकाव हो, ना लगन चढ़ी और एकदम से आई के दूल्हा बनाए दो। क्या मतलब है? किसकी कन्या है? किसके साथ तुम विवाह करने जा रहे हो? शिशुपाल ने जवाब दिया भाभी हम विवाह करने जा रहे हैं, कुंदनपुर के जो राजा हैं भीष्मक, हम उन्हीं की बेटी रुक्मिणी के साथ विवाह करने जा रहे हैं। इसलिए भाभी तुम अब जल्द देर ना करो और तुम हमें जल्द से जल्द दूल्हा बनाए दो। जवाब दिया भाभी ने लला देवर तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये जो तुम विवाह करने जा रहे हो ये विवाह नहीं हो सकता। तुम मेरी बात मानो कि इस विवाह के लिए तुम मना कर दो। शिशुपाल बोला भाभी हमने तुमसे सिर्फ ये कहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ हमें दूल्हा बनाओ, हमने तुमसे ये तो नहीं कहा कि तुम हमें ज्ञान बताओ। दूल्हा बनाओ भाभी, ज्यादा हमसे प्रश्न मत करो। अब महाराज भाभी चुप हो गई। भाभी ने जवाब दिया शिशुपाल अगर तुम दूल्हा बन के जाओगे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम मेरी बात मानो, दूल्हा ना बनो, विवाह करने मत जाओ कुंदनपुर में। शिशुपाल ने जवाब दिया भाभी कुछ भी हो जाए लेकिन रुक्मिणी के साथ विवाह तो हम जरूर करेंगे। आज महाराज भाभी ने कहा ठीक है अगर तुम नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूल्हा बनाए दे रहे। अब तो पूरी चंदेली में शिशुपाल ने खबर करवा दी कि हम दूल्हा बन के कुंदनपुर जा रहे विवाह करने। तो सब बरातियों को बुलाए लो, सुंदर सी फौज सजा ली और महाराज जितनी गांव की लड़कियां रहे सो सब आई गीत गावे काजे, क्योंकि जब दूल्हा बनता है तो गांव की सारी स्त्रियां आ जाती। जब दूल्हा तैयार होता है गीत गाने के लिए है परीक्षित महाराज, उसे कहते हैं नकरोसी। सही कही जान हाँ। तो जैसे ही महाराज शिशुपाल दूल्हा बनने के लिए आज पटा पे चढ़ो परीक्षित महाराज, शिशुपाल दूल्हा बनने के लिए आज जैसे ही पटा पे चढ़ो सोई महाराज आज शिशुपाल पटा से नीचे गिर पड़ो। अब जो शिशुपाल पटा से नीचे गिरो सोई महाराज अब तो जितनी लड़कियां रहे सो सब हंसने लगी। अब जो लड़कियां हंसने लगी सोई शिशुपाल ने आंखें गर्म करके देखो
शिशुपाल बोला अच्छा हम गिर गए तो तुम हमें देख के हंस रही? अरे तुम तब जलन हुई है तुम्हें जब हम रुक्मिणी को ब्याह करके हिन लिवाए ले आए। आज बड़े बड़े अब सगुन होने लगे, शिशुपाल दूल्हा बन रहा है। भाभी ने रोका लला मान जाओ, लेकिन शिशुपाल नहीं माना। हुआ ऐसा